स्वागत केसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम परपरगंज विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के अमन चानना जी और मदन मोहन सिंह जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। चानना जी, केसीएन न्यूज़ में स्वागत है सर। मदन जी, आपका भी स्वागत है सर। सबसे पहले मेरा यही क्वेश्चन है, अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर का आयोजन 21 और 22 जनवरी को किया जाएगा, इसको लेकर आपके परपरगंज क्षेत्र के में कैसा माहौल रहेगा? दिवाली जैसा माहौल देखने को मिल सकता है हमें? पूरा मैं तो पहले मैं अमन चानना मंडावली मंडल का बीजेपी से उपाध्यक्ष हूँ। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने संगठन का, जिसने मुझे मौका दिया दोबारा ये बोलने के लिए। और जैसे कि देख रहे हैं कि अब तैयारी भव्य रूप से चल रही है, घर में खुशियाँ हैं। दिवाली के पूरे ऐसा लग रहा है दिवाली आने वाली है 22 तारीख को। लोग खुशियों का माहौल ऐसा 500 साल में पहली बार दोबारा ऐसा हो रहा है कि हमारे मोदी जी ने जो करा है, बहुत ऐसा काम आज तक कोई मुझे लगा कि अच्छी सरकारें नहीं कर पाई जो हमारी ये बीजेपी वालों ने कहा है। और जैसे कि इधर हमारे मंडावली में हर मंदिर में एलईडी और कीर्तन के साथ साथ भंडारे का भी वो उपलक्ष्य में कराया जा रहा है सारा। हर पंडित जी जो पंडित है वो कह रहे हैं हमारे राम लल्ला हमारे यहाँ आ रहे हैं। पूरा दिवाली का माहौल बनाया हुआ है। बहुत हर घर में दिए का मोमबत्तियाँ जलाई, पूरी रोशनी, लाइटें, गलियों में चूना भी लगाया जा रहा है। हर जगह पूरा इंतजाम कराया जा रहा है। मिठाइयाँ बन रही हैं, कई लड्डू बन रहे हैं, पूरी मीटिंग्स हो रही हैं कि भैया 22 को ये करना है। हर बच्चे की ज़बान पे 22 तारीख का पूरी दिवाली इस बार धूमधाम से आप 22 जनवरी को देखोगे दिवाली बनते हुए। मदन जी, आप बताएं सर इस विषय पर। मैं मदन मोहन सिंह भारतीय जनता पार्टी मंडावली मंडल से महामंत्री हूँ। ये दोबारा दायित्व मिला है मेरे को और मैं इसलिए संगठन को बहुत उसको धन्यवाद करता हूँ। और मोदी जी के जो कार्यकाल में जो काम हो रहे हैं उनका एक ही नारा, सबका साथ सबका विकास। वो निमंत्रण संघ के विश्व हिंदू परिषद भाजपा मिलके अच्छता है, वहाँ से वो अच्छत दे रहे हैं सबको। और सबको 22 तारीख का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कमरों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, उसके लिए सबको बता रहे हैं कि हर घर दिवाली मनाएं और हर मंदिर में भव्य राम मंदिर जैसा ही माहौल होगा। 12 बजे दिन के एलईडी पे उनका प्राण प्रतिष्ठा का एक कार्यक्रम होगा, उसको सब देखने जाएं और सब अपने घर में दीपक जलाएं। और जैसे जितनी प्रसन्नता जाहिर की जाए उससे ज़्यादा ही की जाए। जी सर, आपसे जानेंगे आपका जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी से कब से हुआ? मेरा जुड़ाव सर 1998 से है। बात काफ़ी लंबे समय से हुआ। यहाँ से शशि चानना जी निगम पार्षद है सर जी। सफाई व्यवस्था की बात की जाए तो सफाई व्यवस्था वार्ड में दुरुस्त है? बहुत अच्छी सफाई व्यवस्था हमारी पिछले कार्यकाल में भी हुई थी निगम पार्षद। इस बार भी ये कार्य ठीक किया तो जब चुन के दोबारा आई तो कार्य जो है ना सफाई का बहुत बढ़िया कार्यक्रम चलता है हमारा और सफाई व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है। आने वाले समय में और क्या क्या परिवर्तन चाहेंगे आप इस वार्ड को लेकर? आने वाले समय में बढ़िया चल रहा है परिवर्तन, तो क्या होगा और थोड़ा अच्छा सहयोग मिले जनता का तो पूरा ही। जैसे कि इन्होंने आम आदमी वालों ने सीवर बहते रहते हैं, रोड खुदी बड़ी रहती हैं, तो ये भी निगम पार्षद कराती रहती हैं अपने। शशि जी सर, आप बताएं, जो यहाँ तो विधायक तो है नहीं, क्षेत्र में लापता है, विधायक की बात की तो समस्या कितनी बनी हुई है इस क्षेत्र के अंदर? जैसे कि विधायकों के कुछ काम जिम्मेवारियां होती हैं, जैसे कि यहाँ पर हर गली में गटर की बहुत ज़्यादा परेशानी है कि वो कह रहे हैं कि गटर जाम है, पानी भी गंदा आ रहा है और उनके कार्यालय में कोई सुनवाई नहीं हो रही। लोग जाते हैं आधार के लिए भी जाते हैं, किसी काम के लिए साइन वाइन कराने जाते हैं, तो जब नेता ही नहीं है तो फिर कैसे कौन साइन करेगा? तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, लोग परेशान होते हैं। तो फिर उनको बताया जाता है कि भैया कुछ नंबर है, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए। वो कॉल भी करते हैं, फिर भी जल्दी से जल्दी सुनवाई नहीं होती, कहीं टाल मटोल चलता है जी। ऐसा है यहाँ चल रहा है जैसे कि देखा जा रहा है। सर, आप जनता के बीच में विजिट करते हैं तो जनता परिवर्तन चाहती है विधानसभा को लेकर? हाँ, बहुत कह रहे हैं कि भैया इस बार तो बहुत पहले कहते हैं कि हमने बहुत विश्वास करा, थोड़ा लालच भी लोगों के अंदर आ गया था। कहते हैं इस बार हम ऐसे भूल फिर दोबारा नहीं कर पाएंगे। भैया इस बार
हम पूरा सोच समझ के वोट देंगे और बीजेपी को ही लाने की पूरी उम्मीद है इस बार। पूरा 101% मैं कह रहा हूँ कि पूरा मोदी जी का विश्वास, हर घर विश्वास, हर चलता है हमारा। कुछ और मैसेज देना चाहोगे आप लोग जनता को? जनता मैं तो कह रहा हूँ बहुत समझदार है, बहुत सोच समझ के निर्णय लेती है, तो वो इस बार कोई ऐसी गलती नहीं करेगी। आप मदन भाई? मैं यही कहना चाहूँगा कि 500 साल के संघर्ष के बाद हमारे को ये मौका मिला है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो ये बहुत हर्षोल्लास के साथ इसको मनाना चाहिए 22 जनवरी को। और इसमें सभी अपने घर में दीपक जलाएं और सभी रोशनी करें, आतिशबाजी वगैरह सब होना चाहिए। 500 साल का मौका मिला है। जय राम जी, KCN न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जानेंगे अयोध्या में जो है राम मंदिर 21-22 का जो आयोजन किया गया, उसको लेकर आप क्या उल्लास है आपके क्षेत्र में? मैं सबसे पहले मैं आपको आपके माध्यम से मैं जनता को और माननीय सुप्रीम कोर्ट को आज बस मौजूदा जो केंद्र सरकार है इनको बधाई देना चाहता हूं, जो 500 वर्षों में पहली बार मौका आया है। और हमने जब ये आज तय हो गया तारीख का, प्राण प्रतिष्ठा का तय हो गया 22 जनवरी को, तो इसके बाद में सभी स्वयंसेवक जितने हमारे विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अन्य समाज भी मिलके वहाँ के जो अक्षत आए हैं और एक भगवान की तस्वीर के मंदिर की तस्वीर है, वो उसको हम प्रसाद के रूप में घर घर निमंत्रण के रूप में घर घर पहुंचा रहे हैं और सबको कह रहे हैं कि आने वाली 22 जनवरी को भगवान की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के पहली बार मंदिर में हो रहे हैं। सभी लोग उस दिन जोश और उल्लास के साथ अपनी खुशियां मनाएं और अपने घर के आगे 5-7 दिया जलाएं, मिठाई घर में लाएं, एक दूसरे को मिठाई खिलाएं और खुशी मनाएं। और हम लोगों ने वो निमंत्रण देने के साथ ही हम लोग को एक आग्रह भी करते हैं, जो आप 22 तारीख के बाद जब मर्जी भगवान राम के दर्शन कर सकते, क्योंकि वहाँ से जो मैसेज आ रहे हैं जो 22 तारीख तक वहाँ जनता के लिए ठीक नहीं है जाना, क्योंकि जितने भी VVIP हैं, साधु संत हैं, इनकी समागम होगा वहाँ पे। तो उस भीड़ को देख करके जो है 22 तारीख के बाद हम जनता आपके माध्यम से जनता से अपील करते हैं कि 22 तारीख के बाद जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इस भीड़ में बहुत ज़्यादा देश विदेश से भी श्रद्धालु आ रहे हैं, कई मेहमान VVIP मेहमान आ रहे हैं, तो उनको सुरक्षा को देखते हुए जो है 22 तारीख के बाद ही प्रोग्राम बनेगा अन्य जनता के लिए। और भगवान के ऊपर सभी का कृपा बरसे। और इसमें हिंदू नहीं, मुस्लिम भी कई मुस्लिम हमने देखा, फेसबुक पे देखते रहते हैं, उन लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि हमें भी खुशी है जी, भगवान राम का भव्य मंदिर बना है, हमें भी खुशी, हम इस खुशी को मैं भी आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं। तो ऐसे हम लोग। लेकिन सर मैं कुछ अन्य पार्टी के लोगों से मिलता हूँ तो उन लोगों का ये मानना है ये तो न्यायालय का फैसला है, बीजेपी बेफालतू में राजनीति कर रही है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। तो ये 70 सालों में जब सरकार रही तो क्यों नहीं बनवा लिए थे? उस टाइम भी बना सकते थे ये लोग, लेकिन ये इन पे मंदिर पे इनको राजनीति करना है, इन पे ये भगवान राम के शरण में जाएंगे, ये ऊपर से भगवान राम के हैं, भीतर से नहीं है। भीतर से तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता, चाहे स्वयंसेवक हो, विश्व हिंदू परिषद के लोग हो, ये सभी जो मिल के काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने तो मतलब जो है 2019 के बाद में 19 में ही ऐसा हुआ था, 19 में इलेक्शन के बाद में ऐसा निर्णय फैसला आया और पुनः वहाँ पे अयोध्या में श्री राम लला के मंदिर का निर्माण करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पे शिलान्यास किए। तो इससे पहले क्यों नहीं ये लोग को दिखाई दिया था जो हम अभी बनवा लें? 1982 में राजीव गांधी ने प्रथम बार वहाँ पे किया था सर। श्रेय लेने के लिए सभी ये कांग्रेस का बहुत पुराना रहा। अभी हम देखेंगे सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, सबको न्योता मिला। देखेंगे इनके अर्जुन खड़गे जी हैं, उनको भी न्योता मिला। देखेंगे कितने पहुंचते वहाँ पे। ये वहाँ नहीं पहुँचेंगे, ये वहाँ पहुँचेंगे जो साउथ में कुछ और करते हैं, यहाँ पे आके हमारे उत्तर में और कुछ करते हैं, पूर्व में जाके कुछ और करते हैं। तो इनका चेहरा का कुछ दोहरा रीति है, ये सामने नहीं आ सकते। हिंदू हिंदू करेंगे, लेकिन हिंदू के वोट के लिए करेंगे, लेकिन हिंदू के साथ कभी नहीं आएंगे। और ये तो इन्होंने घोषणा कर दिया, कांग्रेस पार्टी जो मुसलमानों की पार्टी है, तो ये किस मुंह से फिर वहाँ जाएंगे? अयोध्या में जाने की जरूरत नहीं है। और हम एक और बात आपके सामने रखते, जिस कार सेवकों पे इसने मुलायम सिंह यादव ने अपनी सरकार में होते हुए गोली चलवाई थी,
तो इनको आस खत्म करना चाहिए था। आज बहुत ही मैं बधाई देना चाहता हूँ केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार के माध्यम से और उच्च न्यायालय के माध्यम से जो ये फैसला आया, पुनः राम मंदिर का निर्माण हुआ, तो इनको इस पे ज़्यादा राजनीति करने की जरूरत नहीं है। और ये जाना भी चाहे तो हम तो कहते हैं ना जाए, वो अच्छा रहेगा। किस मुंह से जाएंगे वहाँ पे अयोध्या में, तो जनता देखेगी इनको। तो सर जैसे आप अपने इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी, इस बात से सहमत हो आप? बिल्कुल सहमत है। आप देखो ना कि आपको मुस्लिम का कोई समर्थन नहीं है भाजपा को? नहीं, मुस्लिम परिवार तो भाजपा के साथ है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं जो सबका साथ सबका विकास। यदि 400 लोगों में उज्ज्वला योजना के सिलेंडर है तो 300 मुस्लिम परिवारों को दिया है, 100 हिंदू परिवारों को दिया है। कौन कहता भारतीय जनता पार्टी मुसलमान के साथ नहीं है? सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास लेके भारतीय जनता पार्टी चल रहे हैं। और इस बात को हमने आपको पहले भी कहा, कई परिवार मुस्लिम परिवार हैं जो भारतीय जनता पार्टी को खुल के सपोर्ट कर रही है। तो इस बात पे ना जाइए, बड़गलाएंगे। 2024 में आने वाले 24 में 400 प्लस भारतीय जनता पार्टी सीट लाएगी। और हमें पूर्ण विश्वास है जो हम सब साथ मिल करके, और हमने फेसबुक पे कई देख रहे हैं जो इतने, एक महाराष्ट्र से महिला, मुस्लिम महिला जो है भगवान राम की चिन्ह लेके वहाँ से पैदल आ रही है। ये श्रद्धा उनके मन में है, देखो तो सही, उसको लेके और बरगला गए हैं ये लोग। और ये इनको समझ में नहीं आ रहा अब कौन सी ऐसा बात कहें जनता में जो हमें वोट मिले। तो इसको ये सब भूल जाए। आज पिछले 3 राज्यों में, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ में ये पूर्ण बहुमत की सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी का। जनता यहाँ से नकार दिया इनको, अब इनके साथ जनता आने वाली नहीं है। और इस बात को भूल जाए, हिंदू एक हो गए हैं और मुसलमान, इसमें 7 मुसलमान हैं, मुसलमान एक हो गए हैं। सबका साथ सबका विकास। यदि देखो जी आवास योजना, माननीय प्रधानमंत्री जी आवास योजना है, तो उसमें 500 घरों में 500 परिवारों में 400 परिवार मुस्लिम को मिले हैं। आज वो मुंह से कह रहे हैं 80 करोड़ जनता को पिछले कई वर्षों से, कोरोना के पिछले वर्षों से 80 करोड़ जनता को राशन दे रहे हैं। तो ये सारा कुछ माननीय प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास पुनः लेके चल रहे हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी फिर दोबारा पुनः 2024 में 400 प्लस आएंगे। इसके लिए मैं तो सबको धन्यवाद करता हूँ। मैं जी आप बताइए सर, कैसा माहौल रहेगा अयोध्या को लेकर इस क्षेत्र में? मैं मंडावली मंडल में चौधरी रणवीर सिंह कोषाध्यक्ष, ये इसको बड़े उससे उत्साह से देख रहे हैं। इसको जो ये समझो कि एक तरीके से जैसे त्यौहार होता है दिवाली वाला जो है, उसकी तरह पब्लिक के मन में बिल्कुल उत्साह और उमंग है। वो पूरी तैयारी से हैं। और जैसे एक तरीके जैसे दीपक जलाएंगे अपने घरों में, मिठाई बांटेंगे, ये समझो कि बहुत उत्साह है पब्लिक जो उन्होंने सोचा था लेकिन पहले नहीं हुआ वो जो, और अब जो उनको वो मिल रहा है तो उनमें बहुत खुशी की उमंग और बहुत लहर है उनके अंदर जो है। सर लोकसभा भी नजदीक है, क्या लगता है पुनः जीत होगी? हाँ, पुनः जीत होगी जी, जो उसके जीवन में 400 प्लस होगी जो 400 प्लस जी 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 जी। हाँ, कुछ मैसेज दीजिए सर 24 के लिए जनता को। मैं तो बस जनता को बधाई देना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ भाई हमारे मोदी जी के हाथ मजबूत करें और आगे वो ऐसे ही योजना पब्लिक को देते रहेंगे और हमारा जो मान सम्मान है वो हमें मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, आपने समय निकाल कर हमसे बात की।